हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर ब्रह्म सूत्र का संपूर्ण परिचय यहां पर प्रारंभ करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, दर्शन हो या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इसके पिछले एक लेक्चर में हमने आपको वेदांत दर्शन का लेक्चर दिया था, जिसमें कि हमने वेदांत दर्शन का संपूर्ण परिचय जाना था। वहां पर ब्रह्म सूत्र के विषय में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज का जो ये लेक्चर है, इसमें हम ब्रह्म सूत्र का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानेंगे। इसमें वर्णित अध्याय एवं टीकाओं के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। हो सकता है कि इस प्रकार का लेक्चर आपको अभी तक YouTube पर न मिला हो। आपको यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के बारे में सब कुछ यहाँ पर समझने और सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखें और वेबसाइट पर जाकर के आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्म सूत्र के प्रवर्तक कौन हैं। तो जैसे कि हमने वेदांत दर्शन का जब हमने परिचय देखा था, तो वहां पर भी हमने इस विषय में चर्चा की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य बादरायण व्यास ब्रह्म सूत्र के पितामह माने जाते हैं। वस्तुतः इनका यह ग्रंथ वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो जब हमने वेदांत दर्शन के प्रवर्तक के रूप में देखा था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो वेदांत दर्शन है, इसका जो मूल ग्रंथ है वह ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र किसकी रचना है, तो हमने चर्चा की थी कि बादरायण व्यास जी की रचना है ब्रह्म सूत्र, और उसी से संबंधित हमारा वेदांत दर्शन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है, याद रखना है कि जो ब्रह्म सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र के जो प्रवर्तक हैं वह बादरायण व्यास जी हैं, जिन्हें हम वेदांत दर्शन के प्रवर्तक भी मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के प्रवर्तक के रूप में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यह जो ब्रह्म सूत्र है, यह प्रस्थानत्रयी ग्रंथों के अंतर्गत निहित है। अब जब मैंने आपको गीता में वर्णित योग या फिर गीता का परिचय मैंने जब आपको दिया था, तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्थानत्रयी है, इनके अंतर्गत 3 ग्रंथों को लिया जाता है। 3 ग्रंथों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि जब हम प्रस्थानत्रयी की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर 3 ग्रंथों की चर्चा हमें यहाँ पर करनी होती है। प्रस्थानत्रयी, त्रयी यानी कि 3, प्रस्थान मार्ग, तो ये हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र आता है। इस प्रकार से इसे प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जिस ब्रह्म सूत्र की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वह प्रस्थानत्रयी ग्रंथों के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम ब्रह्म सूत्र के प्रवर्तक तो यहाँ पर जान चुके हैं। इसे ब्रह्म सूत्र क्यों कहा जाता है, इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र क्यों है, यह भी हमें जानना आवश्यक है। इससे पूर्व जैसे कि हमने वेदांत दर्शन है या फिर न्याय दर्शन है, सांख्य है, मीमांसा है, वहां पर हमने प्रत्येक के नामकरण के बारे में जाना। तो यहां पर भी ब्रह्म सूत्र क्यों कहा जाता है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ब्रह्म सूत्र की जो ये रचना की गई है, यह छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हुई है। वह ब्रह्म इस ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए यह ब्रह्म सूत्र कहा गया। हम पातंजल योग सूत्र भी पढ़ते हैं, इससे संबंधित भी कई सारे लेक्चर्स, लगभग 50 प्लस लेक्चर्स मैंने आपको चैनल पर दिए हैं। तो वहां पर पातंजल योग सूत्र, क्योंकि वह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत सूत्र हैं, इसलिए वह पातंजल योग सूत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत जिन सूत्रों की जो चर्चा की गई है, वह छोटे छोटे रूपों में हैं और सूत्र होते ही छोटे हैं। तो और इस जो ये ब्रह्म सूत्र है, इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वह क्या है, ब्रह्म है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र पड़ा है, अर्थात इसे ब्रह्म सूत्र नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहां पर ब्रह्म सूत्र हमने यहां पर देखा कि इसे क्यों कहा जाता है। अब अगर जो हम यहां पर अध्यायों की चर्चा करें, कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों का नाम क्या है और उन अध्यायों में किन किन विषयों की चर्चा की गई है, तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो, हो सकता है कि सामान्य एग्जाम में आपको ब्रह्म सूत्र से संबंधित ना प्रश्न पूछे जाएं, हो सकता है कि यूजीसी नेट में ना पूछा जाए, लेकिन अगर हम एक दर्शन के स्टूडेंट हैं, योग के स्टूडेंट हैं, तो हमें ब्रह्म सूत्र के बारे में जानना भी आवश्यक है।
तो यहां पर हम ब्रह्म सूत्र के अध्यायों को जब यहां पर जानते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ब्रह्म सूत्र को बादरायण व्यास जी ने 4 अध्यायों में विभक्त किया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिस प्रकार से हम गीता का परिचय जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने देखा गीता 18 अध्यायों में विभाजित है। अगर जो हम योग के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने गैरण संहिता पढ़ा, हठ प्रदीपिका पढ़ा, तो वहां पर जब हम अध्यायों की चर्चा करते हैं तो अनेक अध्याय हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है, इसमें जब हम अध्यायों की चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत 4 अध्याय निहित हैं, अर्थात 4 अध्याय यहां पर वर्णित किए गए हैं। अब वो 4 अध्याय कौन से हैं तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। प्रथम अध्याय है समन्वयाध्याय, दूसरा है अविरोधाध्याय, और तीसरा है साधनाध्याय, और चौथा है फलाध्याय। अब यहां पर जो चारों अध्याय हैं, सामान्य तरीके से हम इनका भी परिचय यहां पर जानेंगे कि इन अध्यायों में हमें किस किस विषय के बारे में, किन किन विषयों की चर्चा इन अध्यायों में की गई है। उससे पूर्व आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जिसमें कुल 555 सूत्र हैं। संपूर्ण ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में 555 सूत्रों की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार से पातंजल योग सूत्र में 195 सूत्रों की चर्चा की गई है, वहां पर भी अध्यायों की संख्या 4 है और प्रत्येक अध्यायों में अलग अलग सूत्रों की व्याख्या की गई। उसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र में भी 4 अध्याय हैं। यहां पर सूत्रों की जो कुल जो संख्या है वह 555 है। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब यहां पर हमने ब्रह्मसूत्र क्यों कहा जाता है यह भी जान लिया, इसके प्रवर्तक कौन हैं यह भी जान लिया, अध्याय कितने हैं, सूत्रों की संख्या कितनी है यह भी हम यहां पर जान चुके हैं। अब हम यहां पर प्रत्येक अध्याय को थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं। प्रथम हम जब समन्वयाध्याय देखते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इस प्रथम अध्याय में सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है। तो इस जो समन्वयाध्याय है, इस अध्याय में ब्रह्म के विषय में चर्चा की गई है। सभी जितने भी वेदांत के जो वाक्य हैं, इनका एकमात्र जो लक्ष्य है वह क्या है, ब्रह्म है। किस अध्याय में, समन्वयाध्याय में। आपने देखा होगा जब हम उपनिषद पढ़े तो उपनिषदों में भी हमने देखा इस प्रकार से चर्चाएं की जाती हैं। अनेक उपनिषद हमने वहां पर ब्रह्म के विषय में वहां पर देखा। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जहां पर एकमात्र लक्ष्य जिस ब्रह्म की चर्चा की गई हो, सभी वाक्यों का, वेदांत वाक्यों का जो एक ही लक्ष्य हो, कौन, ब्रह्म, वह जो अध्याय है वह समन्वयाध्याय कहलाता है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस अध्याय में जो सूत्रों की जो संख्या है वह 134 है। उसी प्रकार से दूसरे अध्याय की जब हम चर्चा करते हैं तो वह है अविरोधाध्याय। आप देखेंगे इस द्वितीय अध्याय में सब प्रकार के विरोधाभासों का निराकरण किया गया है। किसी भी ग्रंथ या फिर किसी भी समाज में हम देखते हैं, आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर विरोधाभास उत्पन्न होते ही हैं। किसी भी ग्रंथ का जब निर्माण किया गया होता है, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वहां पर अनेक विरोधाभासों से उस ग्रंथ को आप देखें, योग के ग्रंथों को आप पढ़ें तो कई सारे, या फिर अन्य दर्शनों को आप देखें तो कई सारे विरोधाभास भी वहां पर आते हैं। अनेक अन्य दार्शनिक भी वहां पर अपने मत रखते हैं। तो जहां पर सभी विरोधाभासों का जो निराकरण किया गया है वह दूसरा अध्याय है। ध्यानपूर्वक आपको समझना है। आपको ध्यान रखना है कि इस अध्याय में जो सूत्रों की संख्या है वह 157 यानी कि 157 सूत्रों की यहां पर चर्चा की गई। अगर हम तीसरे अध्याय की चर्चा करें तो तीसरा अध्याय साधनाध्याय के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे इस तृतीय अध्याय में ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म का साक्षात्कार के साधनभूत ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चा है। इसी कारण यह मुक्ति से संबंधित अध्याय है। तो इस अध्याय में ब्रह्म की प्राप्ति या फिर ब्रह्म का साक्षात्कार करने की विधियां यानी कि उनके साधन के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चा की गई है, इसलिए इस अध्याय का नाम साधनाध्याय है। जिस प्रकार से हम योग दर्शन में समाधि पाद को पढ़ते हैं या फिर साधन पाद को पढ़ते हैं, तो साधन पाद को वहां पर साधनाओं के बारे में चर्चा की गई है, योग के मार्गों की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से यहां पर उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए, उसके विषय में यहां पर चर्चा की गई है। इसीलिए इस अध्याय को मुक्ति से संबंधित भी माना गया है। इसमें अगर हम सूत्रों की चर्चा करें तो इसमें कुल सूत्रों की संख्या है 186 यानी कि 186।
इस प्रकार से आपको देखना है। चौथा और अंतिम अध्याय हम यहां पर देखें तो आप पढ़ेंगे, इस चतुर्थ अध्याय में विभिन्न विद्याओं के अनुरूप साधकों को प्राप्त होने वाले फल के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमने योग दर्शन के अंतर्गत तृतीय अध्याय पढ़ा, तो वहां पर विभूति पाद में वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो साधक जिस प्रकार की साधना करता है या फिर जिस प्रकार के अभ्यास करता है, संयम करता है, जिन जिन पर संयम करता है उस प्रकार से उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि इस अध्याय में विभिन्न विद्याओं में जिस प्रकार की विद्या कोई साधक अपना रहा है, उस दौरान साधना कर रहा है, तो उसे उस प्रकार से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या क्या उसे सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्या क्या फल प्राप्त होगा, इन सब के विषय में इस अध्याय में अर्थात अंतिम फलाध्याय में इसकी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमें चारों अध्यायों को जानना है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इस अध्याय में जो सूत्रों की जो संख्या है वह 78 अर्थात 78 सूत्रों की यहां पर चर्चा की गई। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो ब्रह्म सूत्र है, यहां पर जो सूत्रों की जो चर्चा की गई है, 4 अध्याय और 555 सूत्रों की चर्चा की गई। अब यहां पर आपने संपूर्ण परिचय ब्रह्म सूत्र का जान लिया, अध्यायों को जान लिया, सूत्रों को जान लिया। अब यहां पर हम एक और टॉपिक यहां पर जानने वाले हैं, जिसमें कि हम टीकाओं के बारे में जानेंगे। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि ब्रह्म सूत्र पर अनेकानेक टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे ब्रह्म सूत्र की टीकाएं, तो आप देखेंगे इस ग्रंथ पर जितनी टीकाएं लिखी गई उतनी किसी भी ग्रंथ पर नहीं लिखी गई। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमारा जो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर अनेकानेक टीकाएं लिखी गई हैं, अनेकानेक विद्वानों के द्वारा अनेकानेक टीकाएं लिखी गई है। इतना भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब ये किन किन विद्वानों के द्वारा, किन किन आचार्यों के द्वारा, किन किन रूपों में इसकी चर्चा की गई, उसे हम यहां पर देखें। तो सर्वप्रथम यहां पर आप एक डायग्राम मैंने आपको दिया है, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, आपको कहीं पर भी दूसरा कोई लेक्चर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। और आप देखेंगे यूट्यूब पर, इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक इसी प्रकार से दिए जाते हैं। हो सकता है कि लेक्चर लंबा लगे, लेकिन अगर जिस टॉपिक को आपने खोल लिया वो टॉपिक आपका क्लियर ही होने वाला है। तो यहां पर आचार्य देखेंगे आप और इधर भाष्य देखेंगे। प्रथम हम शंकराचार्य जी की चर्चा करें तो इनका जो भाष्य है इस ब्रह्म सूत्र पर, वह शारीरक भाष्य के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से दूसरे जो आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी, इनका ब्रह्म सूत्र पर जो टीका भाष्य है वह है श्री भाष्य। उसी प्रकार से भास्कराचार्य जी का ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य है वह भास्कर भाष्य के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से निम्बारकाचार्य जी का जो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य है वह वेदांत पारिजात के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से मध्वाचार्य जी का जो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य है यह पूर्ण प्रज्ञा भाष्य के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से वल्लभाचार्य जी का, इन सब के नाम, इन सब आचार्यों के नाम आपने सुने ही होंगे, और नहीं सुने तो आपको इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करनी होगी। अगर आप योग के स्टूडेंट हैं, दर्शन के स्टूडेंट हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी का जो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया है वह अणुभाष्य के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे आचार्य और भाष्य यहां पर हमने देखे। अब आगे एक और अन्य लेक्चर में मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि आचार्य, उनके भाष्य और उन भाष्यों के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं, अर्थात क्या क्या टीकाएं वहां पर हैं। तो इसको हम, ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम उस टॉपिक को अगले लेक्चर में हम वहां पर कवर करने वाले हैं। तो आज यहां पर इस लेक्चर में आपने संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का परिचय यहां पर जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? महर्षि पतंजलि, गुरु बृहस्पति, बादरायण व्यास, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले, निम्न में से वेदांत दर्शन को अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उपर्युक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो वेदांत दर्शन में मैंने आपको इस विषय पर चर्चा की, बताया है, समझाया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के अंतर्गत निहित हैं? उपनिषद,
भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सभी। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप जिन प्रश्नों को यहां पर देख रहे हैं आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि आप चैनल के योग स्टोर पर अवश्य आएं। यहां पर आपको योग संबंधी कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से आधुनिक काल के वेदांताचार्य हैं? स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहां पर ब्रह्मसूत्र का संपूर्ण परिचय, उनमें वर्णित अध्याय, सूत्र आदि की चर्चा की है। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। साथ ही आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।